करेंसी नीति और 2000 के नोटबंदी पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। भ्रष्टाचारी नहीं चाहते 2000 का नोट बंद हो, नोटबंदी का फैसला लिया जाए, सस्ता मकान मिले, नल से जल मिले। कर्नाटक हार की समीक्षा की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी नगर निकाय में बंपर सफलता मिली है। आगामी लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीट भाजपा जीते, ऐसे रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। 2000 की नोटबंदी को पीएम मोदी के करप्शन मुक्त भारत के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया बड़ा कदम। 2000 रुपए की नोटबंदी पर बोले डिप्टी सीएम, 2000 का नोट के बंद होने से देश में करप्शन कम होगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2000 नोट के चलन से बाहर होने से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी लोग परेशान हैं। डिप्टी सीएम बोले, मैं पीएम मोदी के इस फैसले की सराहना करता हूं। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी पर डिप्टी सीएम सख्त। डिप्टी सीएम ने टास्क फोर्स की गठित टास्क फोर्स 10 गांवों में पहुंचकर गड़बड़ी की जांच करेगी। पावर कॉर्पोरेशन की गड़बड़ी पर बोले डिप्टी सीएम, पावर कॉर्पोरेशन में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है, जांच होगी और जो भी दोषी होगा वो दंड पाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में भारी भरकम निवेश आ रहा है। देश में यूपी को नंबर 1 बनाने में ये बड़ा कदम है। पीएम मोदी की अगुवाई में हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान बनाने में कामयाब हुए हैं। जापान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का स्थापित होना सराहनीय है और ये दुनिया में देश की कद को बताता है। 2024 का शुरुआत है जो चुनाव को लेकर निश्चित तौर पर जनता ये भी जानना चाहती है कि आपका मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का वो बसपा से होगा या सपा रालोद गठबंधन से होगा, किससे मुकाबला आप मान के चल रहे हैं? देखिए, हमारा 9 वर्ष का जो कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बीत रहा है वह ऐतिहासिक रहा है। 9 साल में उनके अगुवाई में जो काम हुआ है वो 90 साल में कांग्रेस सहित सारे भाजपा विरोधी विपक्ष नहीं कर सकते थे। उत्तर प्रदेश में जहां तक मुकाबले की बात है वो सब आपस में तय कर लें कौन मुकाबले में है कौन मुकाबले में नहीं है, लेकिन यह सब 2019 के लोकसभा चुनाव में, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, ये सब भाजपा के विरोध में एकजुट थे। 51% वोट के साथ 64 सांसद हमारे जीते थे। अब उसमें 2 प्लस हो गए, रामपुर हम जीत चुके हैं, आजमगढ़ जीत चुके हैं, तो 66 हो गए। और हमें पूरा विश्वास है कि 2024 में जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से और माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए 80 की 80 लोकसभा जीत। कर्नाटक में कमल नहीं खिला, क्या कमी रह गई सर? कर्नाटक में कमल नहीं खिला, क्या कमी रह गई? जो कमी रह गई उसकी समीक्षा कर रहे हैं। 2018 में वहाँ विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय भी हम सरकार नहीं बना पाए थे, लेकिन जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, 28 लोकसभा में से 27 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीती। मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि 2023 में हम वहाँ विधानसभा नहीं जीत पाए, लेकिन 2024 में लोकसभा में कमल ही कमल दिखेगा। 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि काला धन भी आएगा और काले धन ले जाने वाले भी आएंगे, और करेंसी पॉलिसी पे कोई नीति नहीं बन पा रही, कभी बंद हो रहा है, कभी नहीं, एकदम नीति बनी है और ये जो नीति है उसी का परिणाम है। ये जो भ्रष्टाचारी है वो नहीं चाहते हैं कि 2000 का नोट बंद हो, वो नहीं चाहते हैं कि नोटबंदी का फैसला लिया जाए, वो नहीं चाहते हैं गरीब को पक्का मकान मिले, वो नहीं चाहते हैं हर गरीब के घर में नल से जल पहुंच जाए, वो नहीं चाहते हैं कि मेरे आप सब पत्रकार मित्रों बुलंदशहर के 5 घंटे बिजली मिलती 2017 से पहले बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। तो ये सब परिवर्तन का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल। मंत्री जी, हेल्थ सेक्टर में लगातार सरकार पैसा लगा रही है खर्च कर रही गरीबों के लिए। जिला बुलंदशहर में देखा जा रहा है सर कि लगातार इलाज के लेकर रेफर ज्यादा किए जाते हैं लोग। यहाँ बाबूजी के नाम से मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो रहा है। 300 बेड का जिला हॉस्पिटल था, वो 500 बेड का बनने जा रहा है, जो मेडिकल कॉलेज का पार्ट होगा। तो बुलंदशहर हो चाहे उत्तर प्रदेश का कोई जिला हो, हमारी सरकार की प्राथमिकता है और चिकित्सा की सुविधा और चिकित्सा की दृष्टि से जो जरूरत है उनकी पूर्ति हम लोग प्राथमिकता पे कर रहे हैं। और जी ने कहा था कि केरला मूवी को VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।